दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं होम क्रेडिट में कैसे लोन अप्लाई किया जाता है और साथ के साथ उस पैसे को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। दोस्तों अगर आपको भी पैसों की नीड है और आप लोन लेना चाहते हैं तो होम क्रेडिट एक ऐसा पर्सनल लोन ऐप है जहां से आपको 5 लाख रुपए तक का लोन इंस्टेंट मिल जाता है। तो दोस्तों होम क्रेडिट में आप कैसे लोन अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ उस पैसे को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इसका सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो अगर आप भी होम क्रेडिट ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों होम क्रेडिट से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप होम क्रेडिट लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। होम क्रेडिट लोन ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप होम क्रेडिट लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए मेरा पहले से डाउनलोडेड है, मैं ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही दोस्तों आप होम क्रेडिट लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार फर्स्ट इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले लोन अप्लाई करने के लिए आपको इस ऐप में रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और फर्स्ट नेम मोबाइल नंबर इंटर करके आप सेंड ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जो आप मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप डालेंगे। इसके बाद आप वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ओटीपी डाल के जैसे वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने नया इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, कंटिन्यू और एक सेट पिन का। तो आप यहाँ से लॉगिन पिन सेट कर सकते हैं। लॉगिन पिन सेट करने के लिए आप सेट पिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक 4 डिजिट का लॉगिन पिन आप सेट कर लेंगे। तो पिन को डालेंगे, पिन को दोबारा कंफर्म करेंगे, देन सेट पिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप लॉगिन पिन को सेट कर लेते हैं, अब आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इस ऐप को अपने डिवाइस का आपको कुछ परमिशन अलाउ करना है। इसके लिए आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक एक परमिशन को अलाउ करते जाएंगे। अब जैसे ही आप सारा परमिशन अलाउ कर देते हैं, आप सक्सेसफुली होम क्रेडिट लोन ऐप में लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने होम क्रेडिट लोन ऐप का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है ₹5 लाख पर्सनल लोन, कंग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर ए पर्सनल लोन ऑफर। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ से आपको 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए एलिजिबल है। तो सिंपली आप लोन को अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों आप अप्लाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल लॉगिन रहेंगे सभी ईमेल का लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगा। आपको यहाँ से एक ईमेल को सिलेक्ट करना है लॉगिन करने के लिए। तो आप अपना एक ईमेल को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे आप ईमेल को सिलेक्ट करते हैं कुछ सेकंड वेट करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं जैसे आप ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं, अब आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन शो होगा, कंटिन्यू इन इंग्लिश और हिंदी में शुरू करें। अगर आप इस ऐप को हिंदी में चलाना चाहते हैं तो आप हिंदी में शुरू करें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप इंग्लिश में चलाना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू इन इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम इंग्लिश में चलाएंगे तो हम कंटिन्यू इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस लोन ऐप के बारे में कुछ हाईलाइट यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे बताया गया लोन इन 5 मिनट ऑनलाइन अप्रूवल, यानी आपको यहाँ से 5 मिनट के अंदर लोन मिल जाता है और लोन का प्रोसेस सब कुछ ऑनलाइन होता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि लोन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली आप स्टार्ट लोन एप्लीकेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे लोन एप्लीकेशन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पे कुछ फ्यू डिटेल्स सेलेक्ट करने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको लोन पर्पस सेलेक्ट करना है कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एजुकेशन को सिलेक्ट किए हैं तो आप भी कोई भी एक रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ऑक्यूपेशन टाइप चूज करना है कि आप काम क्या करते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं सैलरीड पर्सन हो तो आप सैलरीड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपना काम खुद का बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। जैसा हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद आपको अपना मंथली हाउस होल्ड इनकम यहाँ पे फिल करना है कि आप एक महीने में कितना इनकम करते हैं, या फिर अगर एक सैलरी पर्सन आप है तो आपको एक महीने में कितना सैलरी मिलता है वो आप यहाँ पे डालेंगे। देन आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब आप आएंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब दोस्तों देख सकते हैं अब आपको अपना एक सेल्फी अपलोड करना है और आपको अपना पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। तो लाइव सेल्फी क्लिक करने के लिए आप सेल्फी के प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, कैमरा का एक्सेस अलाउ करेंगे, आपका फ्रंट कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। आप अपना एक सेल्फी को खींचेंगे। अब दोस्तों सेल्फी को अपलोड करने के बाद आपको पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। तो आप पैन कार्ड के प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, आपका बैक कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली पैन कार्ड को रखेंगे और पैन कार्ड का फोटो को खींचेंगे। अब दोस्तों जैसे आप सेल्फी और पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर देते हैं, अब आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपना कंप्लीट डिटेल्स फिल करने हैं। सबसे पहले आप अपना फुल नेम डालेंगे, पैन कार्ड के हिसाब से जो आपके पैन कार्ड में है वही नाम आप सेम डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपना फादर नेम फिल करेंगे, मदर नेम फिल करेंगे। इसके बाद आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो आप कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, शादी हो चुका है तो मैरिड, शादी नहीं हुआ तो सिंगल। इसके बाद दोस्तों आपको प्रीफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। अगर आपको होम क्रेडिट की ओर से कॉल आता है तो आप उस एजेंट से किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप सारा डिटेल फिल करके कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब आप आ जाएंगे अगले स्टेप में। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आप सिंपली ऑनलाइन केवाईसी ऑप्शन को चूज करेंगे।
अब दोस्तों जैसे आप ऑनलाइन केवाईसी ऑप्शन को चूज करते हैं तो ये डायरेक्ट आपको डिजी लॉकर के पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको अपना आधार को वेरीफाई करना है, तो आप अपना आधार नंबर को एंटर करेंगे, देन आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आधार नंबर एंटर करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें 6 डिजिट ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप आधार ओटीपी डाल के जैसे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका कंप्लीट डिटेल ये आपके आधार कार्ड से ही फैच कर लेगा, तो आपका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको कुछ फ्यू डिटेल्स फिर से यहाँ पे फिल करने होंगे। सबसे पहले आप अपना लोकेलिटी यहाँ पे डालेंगे, तो आप अपना एड्रेस डालेंगे, चाहे विलेज में रहते हो या फिर सिटी में। इसके बाद आप अपना एड्रेस का लैंडमार्क यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद फ्लोर नंबर पूछा गया है, तो फ्लोर नंबर ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों सारा डिटेल फिल करके आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो देख सकते हैं अब आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करने हैं। आपका लोन ऑफर यहाँ पे फैच किया जा रहा है कि आपको यहाँ से कितना लोन मिलेगा, वो ऑफर चेक किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पे लोन अप्रूव हो चुका है, और हम जिनका लोन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे 2 लाख रुपए का लोन प्री अप्रूव किया गया है। वे होम क्रेडिट से 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको भी अपना लोन ऑफर देखने को मिल जाएगा। जितने लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे, आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो लोन अमाउंट आपको दिखा दिया जाएगा। तो ये नहीं दोस्तों, जितना आपको लोन ऑफर किया गया है वही सारा अमाउंट आपको लेना होगा। आप चाहे तो इस लोन अमाउंट को कम भी कर सकते हैं स्लाइड करके। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जिनका लोन अप्लाई किए वो मिनिमम 25,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टर्म सेलेक्ट करना है कि आप कितने मंथ के लिए इस लोन को लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम 2 लाख रुपए का लोन 36 महीनों के लिए लेते हैं तो यहाँ पे कितना मंथली ईएमआई देना है वो ईएमआई भी यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि 2 लाख रुपए के लोन में 36 महीनों के लिए 7,847 रुपए पर महीने ईएमआई पे करने होंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों आप जितना लोन लेना चाहते हैं वो लोन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, मंथ को सिलेक्ट करेंगे जितने मंथ के लिए आप लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ईएमआई देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सब कुछ चेक करने के बाद अब आपको लोन को लेने के लिए सिंपली नीचे टर्म और कंडीशन के चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाएंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब फिर से आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। अब आपको अपना बैंक डिटेल्स यहाँ पे देना है, तो आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे, जिस बैंक अकाउंट में आप लोन के पैसे को लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे अकाउंट होल्डर नाम डालेंगे। इसके बाद आप बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक अकाउंट टाइप चूज करेंगे, बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे, देन आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अब आपको अपना आधार कार्ड का पीडीएफ फाइल अपलोड करना है। तो आधार कार्ड का पीडीएफ फाइल अपलोड करने के लिए आपको सिंपली डाउनलोड आधार पीडीएफ ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपका आधार डाउनलोड भी हो जाएगा और आपका आधार अपलोड भी हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे आप आधार फाइल का पीडीएफ अपलोड कर देते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंग्रेचुलेसन का मैसेज मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कंग्रेचुलेसन यू आर जस्ट 1 स्टेप अवे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब आपको और एक स्टेप कंप्लीट करने हैं, और एक स्टेप कंप्लीट करते ही आपका लोन आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, एप्लीकेशन प्री अप्रूव हो चुका है, केवाईसी भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको लोन एग्रीमेंट को साइन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका लोन का कॉन्टैक्ट नंबर भी शो हो जाएगा और जितने लोन अमाउंट के लिए आप लोन अप्लाई करें वो लोन अमाउंट भी शो हो जाएगा। तो जैसा दोस्तों हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं उनको 2 लाख रुपए का लोन अप्रूव किया गया था, लेकिन उनको उतने पैसे की जरूरत नहीं है, तो हम अमाउंट को कम कर 1 लाख रुपए का हम अमाउंट कर दिए हैं। अब इसके बाद आप सब कुछ चेक करेंगे, देन आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने लोन एग्रीमेंट शो हो जाएगा। इस लोन एग्रीमेंट में आपका लोन का कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, तो सब कुछ आप अच्छे से चेक करेंगे। अगर आपको सब कुछ सही लगता है और आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो आप सिंपली एग्री ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप लोन एग्रीमेंट को एग्री कर लेते हैं तो देख सकते हैं आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों लोन एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको लोन अमाउंट को अपने बैंक में ट्रांसफर करने के लिए अब आपको अपने बैंक अकाउंट में सेट अप डायरेक्ट डेबिट सेटअप करना है। यानी आपको अपने बैंक अकाउंट में ई मैंडेट सेटअप करना है। जो आप होम क्रेडिट से लोन ले रहे हैं उस लोन की जो मंथली ईएमआई होगी वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कटेगा, इसलिए आपको अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट सेटअप करना है। तो ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए आप सेट अप डायरेक्ट डेबिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप दोस्तों सेट अप डायरेक्ट डेबिट ऑप्शन पे क्लिक कर लोन का डिटेल फिर से यहाँ पे शो होगा कंफर्मेशन के लिए, जैसे कि लोन टाइप, लोन का कॉन्ट्रैक्ट नंबर, मंथली इंस्टॉलमेंट आपको कितना देना है, मैक्सिमम अमाउंट का कितना आपका ऑटो डेबिट सेटअप होगा वो देखने को मिल जाएगा, स्टार्ट डेट कब से आपका ईएमआई कटेगा, कब आपका ईएमआई एंड होगा, तो सब कुछ आप डिटेल को चेक करेंगे, देन आप कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा, जो बैंक अकाउंट डिटेल आप इसमें ऐड किए हैं। अब दोस्तों अपने बैंक अकाउंट में आपको ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए आपको ऑथेंटिकेट मोड सेलेक्ट करना है कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग का डिटेल्स देके आप अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं, यानी बैंक डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू अपने बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए हम नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करते हैं। अब नेट बैंकिंग सिलेक्ट करने के बाद आपको टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, देन इसके बाद आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप अपना नेट बैंकिंग का डिटेल्स डाल के ओटीपी डाल के अपने बैंक डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए हम अपने बैंक डिटेल्स को वेरीफाई कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे आप अपने बैंक डिटेल्स को वेरीफाई कर लेते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट में जैसे इमीडिएट सेटअप कर लेते हैं तो आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपको कंग्रेचुलेसन का मैसेज मिल जाएगा। अब सिंपली आप गो टू होम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका लोन अमाउंट सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप गो टू होम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और जितने लोन अमाउंट के लिए आप लोन अप्लाई किए हैं वो लोन अमाउंट शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई किए तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लोन अमाउंट शो हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप होम क्रेडिट से लोन अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही उस पैसे को अपने बैंक में ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको होम क्रेडिट से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन कोई भी सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।